और नमस्कार, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। लोहरदगा में हुए आईडी ब्लास्ट में दिलीप कुमार और नारायण दास नामक दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक जवान के पैर में चोट आई है, वहीं दूसरे जवान के शरीर के हिस्से में चोट आई है। उन लोगों को इलाज के लिए चॉपर से रांची लाया गया है। वहीं उस इलाके में सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है इस वक्त। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आईडी ब्लास्ट हुआ है और दो जवान घायल हो गए हैं। दिलीप कुमार और नारायण दास घायल हुए हैं, जिन्हें चॉपर से इस वक्त रांची लाया गया है इलाज के लिए। इलाज के लिए रांची चॉपर से उन्हें लाया गया है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान, ये पूरा आखिर मामला क्या है? आईडी ब्लास्ट हुआ, दो जवान इसमें घायल भी हो गए, किसकी मिलीभगत है इस पूरे प्रकरण में? देखिए, बिल्कुल आकाश, जिस तरह से लोहरदगा जिले में नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, ऐसी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जो है आईडी ब्लास्ट हो गई। और इसी आईडी ब्लास्ट के दौरान दिलीप कुमार और नारायण दास जो हैं, जो सीआरपीएफ कोबरा 203 बटालियन के जवान हैं, ये गंभीर रूप से घायल हो गए। एक जवान के पैर में गंभीर चोटें आई हैं, तो जबकि दूसरे जवान को जो शरीर में ब्लास्ट के होने की वजह से शरीर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं, जिनके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें लोहरदगा से रांची चॉपर से रवाना किया गया। रांची के खेलगांव में हेलीपैड बनाया गया है, जहाँ पर चॉपर से उतारा गया। उसके बाद सीधे रांची के मेडिका हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों की देखरेख में एक टीम लगातार जवानों का इलाज कर रही है। तो वहीं पूरे मामले की जानकारी जैसे ही वरीय अधिकारियों को मिली, झारखंड पुलिस के तमाम जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच गए, चाहे वो डीजीपी हो, एडीजी हो, रांची एसएसपी हो, सिटी एसपी हो, तमाम रैंक के जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंच गए। और एक तरह से कहें तो चहलकदमी जो है पूरे मेडिका हॉस्पिटल के आसपास की वो बढ़ गई। और ऐसे में जो लोग हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से, देखिए कि तमाम जो लोग अधिकारी हैं वो निकल रहे हैं और ये डीजीपी भी यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि घायल जवान को देखने आए थे, मिलने आए थे। मुलाकात करने के बाद यहाँ से निकले हैं और मुलाकात करने के बाद निकले हैं डीजी। सर, किस तरह के सर दोनों जवान हैं, सर स्थिति क्या कुछ है? ये गत 2 दिनों से लोहरदगा थाना के पेसरार, लोहरदगा जिला के पेसरार थाना अंतर्गत बुलबुल जंगल क्षेत्र में रविंदर गंजू के दस्ते के खिलाफ अभियान चल रहा था। ये 2 दिनों से चल रहा था। कल 2 पुलिस टुकड़ियों से उसकी मुठभेड़ हुई। एक कैंप उसका ध्वस्त किया गया, उसका सारा सामान बरामद किया गया। उसी कैंप के आसपास आज फिर तलाशी ली जा रही थी, जिसके क्रम में एक प्रेशर डिवाइस पर इसका पैर आ गया। तो एक जवान है दिलीप कुमार, जिसका एक पैर डैमेज हुआ है, और एक हवलदार है नारायण दास, जिनको सुपरफिशियल इंजरीज लगी हैं। वो ऐसे सामान्य क्या है सर उस इलाके में? अब उस इलाके में तो पुलिस अभी है, पुलिस बल जहाँ है वहीं पर है। अभी ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन रुका नहीं। इस जगह पर सर वो हुआ, वो कितने दस्ते में कितने संख्या में थे, कुछ जानकारी निकल कर आ पाई? और जानकारी है, लेकिन पता नहीं है जानकारी दी जानी चाहिए कि नहीं। डीजी थे तो खुद मेडिका पहुंचे थे पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए और साझा की कि किस तरह से वहां पर पिछले 2 दिनों से नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। और इसी नक्सल ऑपरेशन के दौरान आईडी ब्लास्ट हो गया। आईडी ब्लास्ट में 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक जवान को पैर में चोटें लगी हैं, जबकि दूसरे जवान को जो जानकारी दी गई है उसमें बेहद मामूली चोटें हैं। उनको फिर भी डॉक्टर्स की जो टीम है तमाम वो देख रेख कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नक्सल ऑपरेशन से को लेकर के झारखंड पुलिस लगातार अभियान चलाई जा रही है। और इसी अभियान का नतीजा है कि जो नक्सल कैंप है उनको न सिर्फ ध्वस्त किया जा रहा है, बल्कि उन नक्सल कैंप्स में जो साजो सामान बरामद किए जाते हैं उनको बरामदगी भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं, जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई के दौरान ही ये ब्लास्ट हुई है। कहीं ना कहीं इससे न सिर्फ 2 जवान घायल हुए, लेकिन घायल जवानों को के बाद भी पूरे इलाके में आकाश जो नक्सल ऑपरेशन है वो तेजी से चल रहे हैं। और पूरे इलाके में एक तरह से कहे तो सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि जो भी आईडी अगर दूसरे इलाकों में लगे हुए हों या फिर दिख रहे हों तो उनको वहां से निकाला जा सके। क्योंकि जिस तरह से ये सारी चीजें देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे सामने देख सकते हैं कि मेडिकल के जो हॉस्पिटल्स के जो प्रबंधक हैं उनके अलावे एडीजी हैं, एसएसपी हैं, सिटी एसपी हैं, कोबरा के सीआरपीएफ के जो पुलिस पदाधिकारी हैं, पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं और जानकारी
ली जा रही है कि किस तरह से जवानों को देख रेख किया जाएगा और उनका इलाज का जो बेहतर प्रबंधक हो सके वो सारी चीजें यहाँ पे की जाएगी, क्योंकि बेहतर इलाज के लिए जो जवान है उनको यहाँ पे लाया गया। अक्सर जब भी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवान घायल होते हैं या फिर किसी तरह की गतिविधियां होती है उस दौरान ये सारी चीजें देखी जाती है कि जो उनको चॉपर से बेहतर इलाज के लिए यहाँ लाया जाता। अब सिर्फ एक जवान की स्थिति थोड़ी सी गंभीर बनी हुई, जबकि दूसरे के बारे में जो डीजी ने जानकारी दी कि उनके शरीर के दूसरे हिस्से में चोट आई है, लेकिन वो स्थिति ठीक है। नक्सल ऑपरेशन पिछले 2 दिनों से वहां पे चल रहे हैं लोहरदगा जिले में, और उसी दौरान ये पूरी घटना जो हुई है, ये घटना में 2 जवान जो हैं वो घायल है। तो कहीं ना कहीं आकाश, ये पूरी ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन को अगर हम देखें तो इस ऑपरेशन के जरिए ना सिर्फ नक्सलियों की गढ़ पर पहुंच करके उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसे मिटाने की कोशिश की जा रही है। उसी का नतीजा है कि पिछले कुछ देर से लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि उस इलाके को नक्सल मुक्त किया जा सके। और नक्सल मुक्त करने के दौरान जिन जगहों से सामान बरामद किए गए थे उसी से कुछ ही दूरी पर आईईडी छिपा करके रखा गया था, वही आईईडी ब्लास्ट होने की वजह से ये पूरी हादसा जो है वो हुई है। अब दोनों ही जवान को रांची के मेडिकल में इलाज किया जा रहा है। जी, जाहिर तौर पर इमरान और पुलिस लगातार जो है सेवा दे रही है ताकि, और ये सेवा भी क्या है कि झारखंड को कम से कम नस्लवाद से मुक्त कराया जाए, और इसी सेवा के लिए तत्पर हैं तमाम जो सैनिक बल हैं। और लगातार कोशिश है कि जो नस्लवाद का एक ठप्पा पड़ा है झारखंड पर, उससे उस ठप्पे से कम झारखंड को मुक्त कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।